आज हम बात करने वाले हैं 19 सितंबर 2022 के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस शहर को एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया। तो देखिए, एससीओ को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एससीओ का फुल फॉर्म क्या है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और अभी अभी ये 2023 में भारत में होने वाला है। उसके बाद अभी जो हुआ है, आपको पता है कि कहाँ पर हुआ था। तो ये शहर है वाराणसी। कौन सा शहर है? वाराणसी में। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने चीता पुनर्वास परियोजना लॉन्च की है। तो आपको पता होगा कि ये चीता हमारे देश में लाए गए हैं। किस देश से लाए गए, पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए। तो ये है नाबिया। नाबिया से लाए गए हैं। उसके बाद में कितने चीते? 8 चीते हैं, जिसमें कितनी मादा है कितना नर है ये भी आपको याद होना चाहिए। 5 मादा है और 3 नर है। कौन से जगह पे छोड़े गए हैं? तो एक कूनो राष्ट्रीय उद्यान या संग्रहालय बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद में किसने छोड़ा है यहाँ पर? तो मोदी जी ने छोड़ा है। और पुनर्वास पहली बार ऐसा हुआ है, तो पहली बार लाए गए हैं 70 साल में। तो पुनर्वास परियोजना लॉन्च की किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए पुरानी चीज़ें। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय रसद नीति एनएलपी शुरू की गई है। तो ये आंसर होगा इसमें नई दिल्ली। 14 हमारा प्रश्न है, हाल ही में आईएएफ ने भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली बार चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए कितनी महिला पायलटों को नियुक्त किया है। देखिए, पहले महिला पायलट ये हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाती थी, बाकी उड़ाती थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चिनूक, जिसमें 2 तरफ इंजन होता है, 2 पंखड़ियाँ होती है, जो सामान पहुंचाने के लिए पहाड़ियों पर काम आता है, दोनों तरफ से उड़ता है। तो ये 2 महिलाओं को नामित किया गया है इसके लिए, पहली बार हुआ है ऐसा। उससे पहले आपको थोड़ा सा आईएएफ का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, 5वां, हाल ही में चर्चित पुस्तक मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ का विमोचन हुआ है, किसने लिखा है। देखिए, जीवेश नंदन ने लिखा है। और विमोचन किसने किया है? तो मनोज वाजपेयी ने किया है। छठा हमारा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत की पहली आयन लिथियम सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। तो ये आंध्र प्रदेश में। देखिए, अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश अभी अभी जो फैक्ट्री लगाने का, या बोल सकते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट, जो राज्य में इन्वेस्टमेंट आता है उसमें भी नंबर 1 रहा है। और दूसरे नंबर पे रहा है उड़ीसा। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा निवेश अट्रैक्ट किया है। यहाँ पे इन्वेस्टर ज़्यादा आए हैं इस साल, जो कि सबसे ऊपर है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर फैक्ट्री भी लगाई जा रही है उसका, आयन की पहली बार लिथियम आयन सेल फैक्ट्री। आपको पहले जितनी भी आयन सेल बैटरी आती थी, वो बैटरी पर लिखा होता था चाइना, मेड इन चाइना। अभी भारत में बनाने की शुरुआत हो जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। तो देखिए, स्वाति पीरामल को। ये एक वैज्ञानिक भी है और बिजनेसमैन भी कह सकते हैं। उसके बाद में ये इनका एक ग्रुप है, पीरामल ग्रुप। पीरामल आपको याद होगा, पीरामल ग्रुप। 8वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने तेलंगाना मुक्ति दिवस का उद्घाटन किया है। तो ये है अमित शाह। किसने किया है? अमित शाह ने। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर है, क्योंकि महाराजा
हरी सिंह जम्मू कश्मीर में थे। आपको आपका अपना इतिहास याद होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का इतिहास याद होना चाहिए, हमारे भारत का इतिहास याद होना चाहिए। हरी सिंह राजा थे उस टाइम में जब पाकिस्तान ने हमला किया था, तब राजा हरी सिंह ने भारत में विलय करने के लिए बोला था, तभी से ये जम्मू कश्मीर हमारा था। उससे पहले अभी हम लोग बात करते हैं, एक थोड़ा सा हम जनरल नॉलेज के लिए बात करते हैं पीओके, जिसको हम पीओके बोलते हैं। तो जब राजा हरी सिंह ने ये बोला था कि ये हम भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं, उस टाइम में पाकिस्तानी सेना ने कुछ एरिया पर, जिसको हम पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, उस टाइम में हमारी सेना पहुंचने से पहले वहाँ पर उन्होंने हमला किया था। उसके चक्कर में ये इतना क्षेत्र चला गया था जो आज भी उनके पास में, लेकिन किसी दिन अपने पास में हो सकता है। तो ये राजा हरी सिंह कौन थे आपको अच्छे से पता हो गया है। 10वां हमारा प्रश्न है, पुनीत राजकुमार का जन्म दिवस किस रूप में मनाने की घोषणा हुई। तो प्रेरणा दिवस। पुनीत राजकुमार कौन थे, ये एक हीरो थे। और कहाँ के हीरो थे आपको ये बताना है, और इन्होंने क्या अच्छा काम किया इसके लिए इनको इतना माना जाता है, ये सब आपको कमेंट करके बताना है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना सचिवालय परिसर का नाम किस महापुरुष के नाम पर होगा। तो ये है BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न एक ही नाम से रखे हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ 11 और यहाँ पर भी 11। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने 7वें वेतन आयोग के शेष भत्तों को लागू करने की घोषणा की है। तो ये गुजरात सरकार ने की है। गुजरात के बारे में आपको पता होना चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री, राजधानी, उसके बाद में जो भी वहाँ पर है, जो हमारी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वो आपको याद होना चाहिए। जैसे ही जिस राज्य का नाम आपके सामने आता है, जिस चीज़ का नाम आपके सामने आता है, उसके बारे में पूरी डिटेल आपके पास आना चाहिए, ताकि आपको सोचना ना पड़े। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए ज़रूर कमेंट करिएगा, और आप क्या एडिशनल चाहते हैं, क्या आप ऐड करना चाहते हैं इसमें, जिससे कि आपको और ज़्यादा मैं अच्छा दे सकूं। तो कमेंट करिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।